एक बेबस चिड़िया की दर्दनाक मौत। गांव के बाहर एक घना आम का बाग था। इस बाग में कई चिड़ियों ने अपने घोंसले बना रखे थे। हर सुबह इन चिड़ियों की चहचहाहट से पूरा बाग गूंज उठता था। उन्हीं चिड़ियों में से एक थी चंपा, एक छोटी सी सुंदर चिड़िया। वह बहुत खुशमिजाज थी और आसमान में ऊंची उड़ान भरने का सपना देखती थी। चंपा का एक साथी भी था, बिट्टू। दोनों साथ रहते, उड़ते, गाते और अपने छोटे से घोंसले में सुकून से सोते। उनका जीवन सरल था, लेकिन उनके पास प्यार और उम्मीदों की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि एक दिन ऐसा आएगा जब उनकी दुनिया हमेशा के लिए उजड़ जाएगी। सपनों की दुनिया। चंपा और बिट्टू ने आम के पेड़ की एक ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाया था। यह घोंसला बहुत मजबूत और सुरक्षित था। एक दिन चंपा ने 3 छोटे छोटे अंडे दिए। यह उनके जीवन का सबसे खुशहाल दिन था। अब चंपा घोंसले में बैठकर अंडों की देखभाल करती, जबकि बिट्टू दूर दूर तक उड़कर खाना लाता। वे दोनों अपने नन्हे बच्चों के आने की खुशी में डूबे हुए थे। चंपा अपने बच्चों के सपने देखने लगी थी, कैसे वे पहली बार पंख फैलाएंगे, कैसे वे पहली बार चहचहाएंगे। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। खतरे की दस्तक। गांव के कुछ लड़के रोज बाग में खेलने आते थे। वे कभी कभी चिड़ियों को पकड़ने की कोशिश करते, पत्थर मारते और उनके घोंसलों को गिराने की शरारत करते थे। चंपा और बिट्टू को उनसे डर लगता था, लेकिन वे बेबस थे। एक दिन वे लड़के गुलेल कटपल्टी लेकर आए। देखो, वो चिड़िया कितनी प्यारी है, चलो उसे मारकर देखते हैं। एक लड़का बोला। अगर सही निशाना लगा तो चिड़िया नीचे गिर जाएगी। दूसरे ने कहा। बिना सोचे समझे उन्होंने गुलेल से पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। चंपा अपने अंडों को बचाने के लिए फड़फड़ाने लगी। बिट्टू, हमारे अंडे, हमें कुछ करना होगा। लेकिन बिट्टू कुछ कर पाता इससे पहले ही एक पत्थर तेजी से उड़ता हुआ आया और चंपा के नाजुक शरीर से टकरा गया। पत्थर सीधे चंपा की छाती पर लगा। चंपा! बिट्टू चीख उठा। चंपा के पंख अचानक सुन्न हो गए। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वह धीरे धीरे पेड़ से नीचे गिरने लगी। धड़ाम! वह जमीन से जा टकराई। चंपा के छोटे से शरीर से खून निकलने लगा। वह दर्द से तड़प रही थी, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। बिट्टू तेजी से नीचे आया और चंपा के पास जाकर बैठ गया। चंपा, उठो, प्लीज उठो, बिट्टू ने चंपा को हिलाते हुए कहा। लेकिन चंपा की सांसें धीमी होती जा रही थीं। हमारे बच्चे, हमारे अंडे, मैं उन्हें कभी देख नहीं पाऊंगी, चंपा ने कमजोर आवाज में कहा। बिट्टू की आंखों में आंसू आ गए। नहीं चंपा, तुम ठीक हो जाओगी, मैं तुम्हें बचाऊंगा। बिट्टू ने चंपा को अपने पंखों से सहारा देने की कोशिश की, लेकिन उसकी हालत बिल्कुल नाजुक थी। चंपा ने बिट्टू की ओर देखा, उसकी आंखों में गहरा दर्द और बेबसी थी। फिर एक आखिरी सांस के साथ चंपा की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। बिट्टू ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। चंपा, मत जाओ, मुझे अकेला मत छोड़ो। लेकिन चंपा अब हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी। बिट्टू ने ऊपर देखा। उनका घोंसला अकेला था। तीनों अंडे अब भी वहीं थे, लेकिन उनकी मां अब कभी उन्हें देखने नहीं आएगी। बिट्टू ने धीरे से चंपा के शरीर को अपने पंखों से ढक दिया। फिर वह घोंसले की ओर उड़ गया और अपने बच्चों को देखने लगा। अब मैं इनका अकेले ख्याल रखूंगा, चंपा। वो लड़के हंसते हुए वहां से चले गए। उन्हें इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं था कि उनकी एक छोटी सी शरारत ने एक मासूम जिंदगी छीन ली थी। अगर वे जानते कि उनकी मजाक में की गई हरकत ने एक परिवार को तबाह कर दिया, तो शायद वे कभी ऐसा न करते। अगली सुबह बिट्टू को भूख लगी थी। उसने सोचा, मुझे दाना लेने जाना होगा, नहीं तो मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे।
वह अपने अंडों को ध्यान से देखता रहा और फिर अकेला उड़ गया। लेकिन वह नहीं जानता था कि अब उसके पास लौटने के लिए कोई घर नहीं बचा था। अंतिम विनाश। बिट्टू के जाने के कुछ ही देर बाद एक बड़ी आंधी आई। हवा बहुत तेज थी और पूरा बाग झूम रहा था। पेड़ों की डालियां हिलने लगीं और अचानक बिट्टू और चंपा का अधूरा घोंसला टूटकर जमीन पर